अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फेज़ इक्विलिब्रिया। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक पेयर सब्सटेंस जिसके दो फेजेस है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। मान लो फ़ेज़ 1 वाटर है, वाटर वेपर है, और फ़ेज़ 2 जो है वो लिक्विड है। अब जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, इन दो फेजेस के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर वो कैसे दी जाएगी, Gm2 इज़ इक्वल टू Gm1 और डेल्टा G इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर Gm2 और Gm1 क्या है, ये है फ्री एनर्जी दोनों फेसेस के लिए। फेज़ 2 Gm जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, यहाँ पर 2 लगाया तो फॉर फेज़ 2, और यहाँ पर Gm1 है तो गिब्स फेज़, यहाँ पर ये जो है ये फ्री एनर्जी है फॉर फेज़ 1 रिस्पेक्टिवली। और जो डेल्टा जी है ये है चेंज इन फ्री एनर्जी। तो जो यहाँ पर फ्री एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अब अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब प्रेशर को चेंज किया हमने P से P प्लस डी पी में, मतलब P को हमने चेंज कर दिया P प्लस डी पी में, और टेम्परेचर T को हमने चेंज किया T इज इक्वल टू T प्लस डी टी। तब जो गिब्स एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी कहाँ से, Gm से, मतलब Gm इज़ इक्वल टू Gm प्लस DGm, ऐसे ही चेंज होगी जैसे टेम्परेचर और प्रेशर होंगे। अब जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की एट T प्लस डी टी और P प्लस डी पी, वो कैसे दी जाएगी, तो यहाँ पे देखो Gm1 प्लस DGm1 इज़ इक्वल टू Gm2 प्लस DGm2। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। अब इसके बाद अलग अलग लिख दिया, यहाँ पर Gm1 Gm2 को एक साथ लिख दिया, Gm1 Gm2 को एक साथ लिख दिया, और Dgm इज़ इक्वल टू Dgm2 को एक साथ लिख दिया। अब फर्दर हमें पता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन से कि Dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Dgm1 इज इक्वल टू V, ये इसी इक्वेशन से, इसी वाली इक्वेशन को यहाँ रीराइट करना है। फिर Dgm1 इज इक्वल टू Vm1 dP माइनस Sm1 dt। फिर इसी तरह सेकेंड फेज़ के लिए भी लिखनी है, Dgm2, यही इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो Dgm2 लिख दिया, और यहाँ पर M2 होगा, यहाँ पर M2 dP और माइनस SD2 Sm2 और dt। अब Vml dP माइनस Sm1 dt इज इक्वल टू Vml dP माइनस Sm2 dt। तो ये इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया। यहाँ पे हमने कैसे लिखा, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे हमने लिखा Vml dP, ये वाली टर्म माइनस करी ये वाली Sm1 dt, और उसके बाद लिखा इज इक्वल टू ये वाली Vml dP माइनस Sm2 dt, यही लिखा हमने। फिर उसके बाद जो बची हुई टर्म्स थी Sm1, अब यहाँ से क्या किया कि Sm2 को इधर ले आए माइनस Sm1 इधर, और इन दोनों में कॉमन था dt तो बाहर लिख दिया। उसके बाद इज़ इक्वल टू Vm2 माइनस Vm1, ये यहाँ पे Vm2 था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे Vm1 की जगह Vm2 है, और यहाँ पे माइनस Vm1, और ये वाला dP इधर ले आए। ठीक है, दोनों में कॉमन था तो यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे हम, ये dt बाई dP लिख सकते हैं। तो dt क्या है,
डी टी इज इक्वल टू, हाँ तो Vm2 माइनस Vm1 अपॉन डी पी Sm2 माइनस Sm1। अब इसके बाद हमने लिखा डी टी बाई डी पी। ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टोटल इसका डेल्टा Vm, मतलब जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम का M2 फेज से M1 फेज में, तो ये चेंज ही हो रहा है, डेल्टा Vm लिख दिया अपॉन ये Sm2 माइनस Sm1 को हमने डेल्टा Sm में लिख दिया, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें मिली ना 1, इसको क्लैपिरॉन इक्वेशन बोलते हैं। अब जो क्वांटिटीज़ डेल्टा Sm और डेल्टा Vm, ये है चेंजेस पर मोल ऑफ इंट्रोपी और वॉल्यूम, ठीक है। S इंट्रोपी है, V वॉल्यूम है, जब सब्सटेंस ट्रांसफर्ड होगा एक फेज से दूसरे फेज में, ठीक है। अब सॉलिड वेपर, इन केस ऑफ सॉलिड वेपर SV और लिक्विड वेपर LV, जो इक्विलिब्रियम है, अगर VML या VMS को हम निगलेक्ट कर दें इन कंपैरिजन टू VMG गैस फेज में और VMG माइनस VML, तो इसी के इक्विवेलेंट ये भी है VMG माइनस VMS। तब हमें इक्वेशन 1 कैसे रीराइट करनी पड़ेगी, dP बाई dt जिसे लिखा हुआ था डेल्टा Sm, ठीक है, ये इसको रिवर्स कर लिया, डेल्टा Sm अपॉन डेल्टा Vm इज़ इक्वल टू डेल्टा H वेपर M अपॉन TVmg। तो यहाँ पर डेल्टा S जो है वो DH, जो DS है डेल्टा S है वो डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर वेपर को अज्यूम करें हम कि वो आइडली बिहेव करें, तो जो Vmg होगा उसको रिप्लेस करेंगे RT बाई P से, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपर MP अपॉन TRT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो TT का स्क्वायर हो जाएगा, TT का स्क्वायर हो जाएगा, R यहाँ ही बचेगा, बाकी पूरा सेम है, और DT यहाँ लग जाएगा। तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन जो डेल्टा H वेपर है M में बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे इस अबव इक्वेशन का, तो इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपर M अपॉन R T1 T2 और T2 माइनस T1। ये जो इक्वेशन है इसी को बोला जाता है क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस इक्वेशन की, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन जो डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यूरिंग मेल्टिंग और वेपर, या फिर इन जनरल फेज चेंज, एक फेज चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो इक्वेशन है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए उसकी कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।